बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह आप ही का है वो, और आपको अति प्रेम करता है वो। ऐसा प्रेम संसार में कोई नहीं करता है। वह प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है, वह आपकी चेतना को प्रेम करता है, आपकी आत्मा को प्रेम करता है। यह जो चेतना है उसी प्रभु के यहाँ से आई है। ये वह चेतना जो है अरुझा गई है, इस संसार में भुला गई है। उसका अपना घर का सुधि नहीं है। वह गलती सी 5 तत्वों का साथ कर रखी है। वह जो चेतना है, वह जो आत्मा है, अज्ञानवश जो है 5 तत्वों का साथ कर लिया है। ये अज्ञानवश ये 9 द्वार में फंस गई है। अज्ञानवश ये 8 चक्रों में फंसी है। ये अज्ञानवश इसके साथ 5 ज्ञान इंद्रियां जुड़ गई है, और अज्ञानवश ही इसके साथ 5 कर्म इंद्रियां भी जुड़ा हुआ है। ए हंसा और हंसनी, आप इस संसार से तो आप जो है अपने आप को अलग कर लोगे, लेकिन जो मन है आपका, जो चेतना है, वह तो संसार में ही है। इसको ऊर्ध्व करने वाला अष्टकामलखी ले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय।
अष्टकामलखिली बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब ताकायंधा जीव है अंतर सूजन को। अष्टकामलखिली बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब ताकायंधा जीव है अंतर सूजन कोय। अष्टे चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल। अष्टे चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अष्टे चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा है? सोधियाष्टचक्र को जाऊ ब्रह्मांड में शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। सोधियाष्टचक्र को जाऊ ब्रह्मांड में शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्याया संख्या तेजो लजाई। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या कहा है? ये जो 8 चक्र है, यह जो है उल्टे हैं। ये संसार का 8 चक्र जो है उल्टा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, यह कमल जो है खिला नहीं है। आप भेद बूझिए, फिर से इन लाइनों को, इन जो है 8 चक्रों को फिर से आप समझिए। अष्टे चक्र ईसा देहमी जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। ये हंसा और हंसनी, ये 8 चक्र खिलना बहुत जरूरी है। जब ये खिल जाता है, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। उसके पहले जीव जो है अंधा होता है। यह जो है, अब इसका पहचान भी बताऊंगा मैं अभी अभी जो है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। अष्टे चक्र ईसा देहमी
जासी तन संचाल चक्रबोध जोगी करी जाने अंतरहाल। ए हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने और क्या कहा है? अष्टकामलखी ली बिना ऊर्धहि दृष्टि न होय तब तकायंधा जीव है अंतर सूजन को। ए हंसा और हंसनी। महारथी संत श्री महेश सिंह जी एक पल में आपकी आठों चक्रों को उलट देते थे, खिला देते थे। यह सत्य है, अब समझ में आता है। पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन यह सत्य है। महारथी संत श्री महेश सिंह जी जोगी थे वो। अरे वह जीती जी आदमी को मुआ देते थे, ये कला थी उनके अंदर में। और जो उनके समय के जो संत अभी भी लोग हैं वो सब जानते हैं। तो जब तक जो है आपका अष्टचक्र कमल नहीं खिलेगा तब तक आपकी चेतना संसार में ही रहेगी। अरे यह सदगुरु की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, स्वामी जी के हृदय की चेतन वाणी है ये। हंसा और हंसनी। अष्टचक्र खिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी चेतना संसार में ही रहेगी। आप भेद को बुझिए। अष्टकामलखी ली बिना ऊर्धहि दृष्टि न होय तब तकायंधा जीव है अंतर सूजन कोय। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने अष्टकमल के बारे में क्या कहा है? अष्टकामलमकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। अष्टकामलमकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। ये हंसा और हंसनी। अभी तक आप जो है अष्टकमल सुन रहे थे, अभी नौवा कमल भी आ गया। अरे बड़ा चक्र है ये, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, बुझत 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 बुझ, एक ही बार में नहीं बुझाता है ये अध्यात्म है ये। स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्टकामलमकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। ये हंसा और हंसनी। अष्टकमल तो आप जानते ही हो, और एक नौवा कमल भी है। नौवा कमल के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है? नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी
कमल में अज पाजा पसवाय अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसवाय तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय अमित पाखुरी कमल में अज पाजा पसवाय तान डोरी ताही में अज पाजा पसवाय। एहसा और हंसनी। देखो जो 8 चक्र है वहाँ 8 कमल है, उसमें अलग अलग पंखुड़ी है, किसी में 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और सहस्त्र भी है, 1000 पंखुड़ी भी है। लेकिन जो 9वां कमल है इसमें अनंत पंखुड़ी है। 1 2 3 4 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख महाशंख, उसके बाद अनंत है। तो 9वां कमला अनूप है दलयानंत तेजान ज्ञान गम्यनुभव करो दिव्य दृष्टि विज्ञान। एहसा और हंसनी। 9वां कमल के बारे में भी स्वामी जी ने खूब लिखा है। और आप तो हंस हो, हंसनी हो। अरे स्वर वेद पढ़ पढ़ करके आप जान जाना ना, आप बूझ जाना ना। अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं। अष्टकामला मकरंदमी मनवा भ्रमर करवास। एहसा और हंसनी जो 8 कमल का नाम भी है, यह सब जो है नीचे की तरफ है। मतलब ये कमल जो है इसका मुख जो है नीचे को है, मतलब प्रकृति प्रवाह में है। और सदगुरु जो है, सदगुरु का प्रकाश लगते ही ये सारे खिल जाते हैं और खिल करके ऊपर की तरफ हो जाते हैं, मतलब चेतन ऊर्ध हो जाते हैं। और ऊर्ध होती ही अब जिसका ऊर्ध हो गया अब वो संसार में नहीं जाएगा। एहसा और हंसनी आप भेद को बुझो। वह कोई भी काम करता रहेगा, उसकी चेतना गुरु प्रदेश में लगी रहेगी, यही इसका पहचान है। आप भेद बूझिए। आपका जो है कमल खिला हुआ है, इसका क्या पहचान है। इसका पहचान यही है कि आप बार बार सत्संग में जुड़ोगे। आपका कमल खिला है तो बिना सत्संग के आपको रहा नहीं जाएगा। आप संतों से मिलोगे, आप बार बार आपके हृदय में व्याकुलता रहेगी प्रभु से मिलने के लिए। यही पहचान है कि आपका 8 चक्र खिला हुआ है। अब 8 चक्र कितना खिला है, एहसा और हंसनी। आप इसी भेद से बूझ जाना। जब आपका 8 चक्र खिल जाएगा, आपको बेचैनी रहेगी प्रभु से मिलने के लिए। बार बार हर काम में आपको प्रभु याद आते रहेंगे, आप उसके बगैर रह ही नहीं पाओगे। यही पहचान है कि 8 चक्र जो है खिला या नहीं खिला। जो नहीं खिला रहेगा तो उसका संसार में रहेगी चेतना, उसको भक्ति समझ में नहीं आएगा, उसको भजन समझ में नहीं आएगा, उसको स्वर वेद समझ में नहीं आएगा। समझेगा जरूर फिर भुला जाएगा। एहसा
और हंसनी, उसको भजन का सार नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, स्वामी जी ने भी कहा है, सोधियाष्टाचक्र को जाऊ ब्रह्मांडवी, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई, पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्याया संख्या तीज ल जाई, वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई, कहे सदा फल भेद दूर लभलही, कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई, कहे सदा फल भेद दूर लभलही, कोटिन में जाओ हरि कोई एक पाई। यह सा और हंसनी, मैं सारे भजनों से मलाई मलाई ले आकर के आपको देता हूँ। आप चीखिए, समझिए, स्वामी जी का जो ज्ञान है, हर भजन में वही बातें कही गई है। आपकी चेतना को ऊर्ध्व करने की बात कही गई है। आप ऊर्ध्व नहीं होगे तो भजन कैसे करोगे? आपकी चेतना संसार में रहेगी तो प्रभु भक्ति कैसे होगा? इसीलिए 8 चक्रों का खिलना जरूरी है। यही प्रश्न तो था कि हमारे 8 चक्र खिले या नहीं खिले। आज की जो है 40 साल पहले यही प्रश्न था और इसी प्रश्न को लेकर के मैं गया था। नौकरी से घर नहीं गया, पहले बलिया उतर करके सामान जमा करके स्टेशन में और सीधे स्वामी जी के पास गया था, मृत्युकूट आश्रम पर जो है, और स्वामी जी के साथ 3 दिन रहे थे। उस समय इतना गद्दा रजाई सब नहीं होता था, गर्मी का दिन, और एक जो है दरी बिछा करके ऐसे ही सोते थे छत के ऊपर। बरसात का दिन था, आम खूब खाए जाते थे और पूरा आम का गंदगी घर में खा करके फेंका रहता था। उसी आश्रम पर मैंने झाड़ू लगाया, सफाई किया। अरे बड़ा आनंद आता है। आश्रम पर जितना सफाई करते हैं, आपका हृदय की गंदगी वैसे ही साफ होती चली जाती है। यह भेद की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं। मैं बर्तन धोया, सब काम किया जो है, पूरा जो है। अब सारा कहना ठीक नहीं है। देखो, जितना आप आश्रम में सफाई करते हो उतना आपका हृदय का साफ होता चला जाता है। यह सा और हंसनी, और वह प्रश्न प्रश्न ही रह गया। 3 दिन तक लगातार में स्वामी जी के साथ ही सोया रहना, पैर दबाना, यही वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज ही थे। 40 साल पहले इतना प्रचार नहीं था और स्वामी जी से मिलना बहुत ही आसान था, लेकिन हम प्रश्न नहीं कर पाए और बूझ नहीं पाए। और वही एक संत जो है, हम लोग वहां से चल दिए। स्वामी जी कहीं बारात में जाने वाले थे और कहे कि आप तो रुकेंगे ना अभी। हमारा मन नहीं लगा क्योंकि हम प्रश्न का उत्तर नहीं पाए और दुखित हो रहे थे, और हम सोचे अब घर में जाएंगे। और आश्रम से एक व्यक्ति और चला था। उसी व्यक्ति ने सारा बोध करा दिया। एहसा और हंसनी बोध क्या है?
जब आपकी चेतना अष्टकमल खिला रहेगा तब तक आपको प्रभु का याद रहेगा। बराबर जो है चेतना हमेशा ऊर्ध्व रहेगी। आपको संसार में अच्छा नहीं लगेगा। इसका पहचान यही है कि आपकी आठों चक्र जो है खिल गए हैं। अरे स्वामी जी भी तो यही कहते हैं, सोधियाष्टाचक्र को जाव ब्राह्मणवी शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। पुरुष स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्याया सख्या तेज लजाई। अरे पूरे धरती पर एक ही सूर्य से इतना प्रकाश हो जाता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, सूर्याया सख्या तेज लजाई। ये जो सूर्य है इसके समान असंख्य जो है, मतलब इतना प्रकाश है वहां पर जो है कि असंख्य सूर्य भी उसके आगे शर्मिंदा हो जाते हैं। इनका प्रकाश जो है कम पड़ जाता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, पुरुषा स्वरूप की कौन महिमा कहो, सूर्याया संख्या तेज लजाई। वाही को पाइया तप जग छूटिया, मुक्ति हो जाई आनंद पाई। कहे सदा फल भेद दूरा लाभ लही, कोटिन में जहरी कोई एक पाई। करोड़ों जौहरियों में से कोई एक को मिलता है। यह सा और हसरी सदगुरु का ज्ञान जो है आसान तो बहुत है, लेकिन उतना ही दुर्लभ भी है। स्वामी जी ने इसी भूली हुई विद्या को फिर जो है संसार में प्रकाशित किया है। वही सदगुरु है आपके। अब आगे चलो, आगे क्या कहते हैं। ये तो 8 कमल की चर्चा हो रही थी, एक 9वां कमल भी है। 9वां कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हसरी एक 9वां कमल है, जिसका गंध से भौरा जो है मर जाता है, नाश हो जाता है। उस कमल में अमित पाखुरी है, 1 2 नहीं है, 1000 नहीं है, अनंत है वो। आप गिनती करते करते थक जाओगे, फिर भी गिनती नहीं कर पाओगे। वह 9वां कमल है। अब आगे देखो क्या कहते हैं स्वामी जी। 9वां कमला अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। अमिता पाखुरी कमल में, आज पाजा पसबाय। तानो डोरी ताही में, दियाचर को ध्याय। तब सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान सिदर सन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। यह सा और हसरी उसमें एक द्वार भी है, और उसी वही प्रभु का धाम वही है। यह सा और हसरी आप भेद बुझो,
इसको फिर से एक बार और समझ लो। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? अमिता पाखुरी कमल में आज पाजा पसबाय तानो डोरी ताही में दियाचर को ध्याय तब तसु क्षम द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। ऐसा और हंसरी वह समाधि अनुष्ठान में ही जाना पड़ेगा, ऐसे जा नहीं पाओगे। मुझे भी समाधि अनुष्ठान का बड़े जो है चस्का लगा था, और मैं उस समय जंगल तो है नहीं, कहाँ लगाओगे। बहुत जो है परेशान हुए। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने मेरे ही घर में और ऊपर छत पर बैठा दिया। बोला आप यही रहेंगे और मैं देखता रहूँगा, किसी की तरफ देखना नहीं है, दिन रात एकदम अब बैठिए। और मैं घर में ही रहता था, ऊपर छत के ऊपर जो है कोई नहीं जाता था उधर। और सुबह उठ करके चले जाते थे, शौच मैदान हो करके ब्रह्म मुहूर्त में ही आ करके फिर अंदर बंद हो जाते थे। और समय पर भोजन पानी जो है घर वाले देते थे। मैं ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते का समाधि अनुष्ठान में बैठा था। बहुत सी बातें हैं। समाधि अनुष्ठान में बैठने से प्रकृति जो है बाधा भी बहुत डालती है। आप सोच नहीं सकते हो, मेरा जो है जो बच्चा जो है वहाँ पर जो है ये होता है, समाधि अनुष्ठान में बैठने से फिर उठना नहीं होगा। आप उसमें से उठ नहीं सकते। संकल्प आपका टूट जाएगा, फिर सिद्धि नहीं होगी। ऐसा और हंसरी मेरा पहला बेटा जो है यही जाड़े का ही दिन था, और आश्रम से आकर के महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने घर में बैठा दिया। मेरा बड़ा बेटा जो अभी छोटा ही था, 3 साल 2.5 साल का होगा, ऐसे ही जो है वह जो है गांव में आप जानते ही हो, वो जो है धान का भूसा का आग होता है। वह बच्चा वो समझ नहीं पाया, खेलते खेलते उसी आग में ही चला गया और कोई देखा नहीं। वह रोने लगा और पूरा शरीर उसका जल गया, और जो है हमें बेचैनी होने लगी। और फिर जो है हम भी उठे नहीं, लगे ही रहे जो है गुरु में। ऐसा और हंसरी वह मेरा पुत्र जो है एकदम बच ही गया, जो है कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जला था, वह सब निशान भी मिट गया। लेकिन ऐसी ऐसी समाधि अनुष्ठान में बैठने से प्रकृति जो है बाधा डालती है। ऐसा और हंसरी अब बाद में बहुत बेचैनी हुई। मैंने जो है कागज पर लिख करके दिया, क्या हुआ? मेरे पत्नी जी ने बताया, बेटा जो है जल गया है। ऐसा और हंसरी समाधि अनुष्ठान जो है आपको धीरे धीरे करना होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये समय है ऐसा और हंसरी। वही कबीर स्वामी जी कहते हैं, अबिता पाखुरी काबालबी आज पाजा पसबाय तानो डोरी ताही में दियाचर को ध्याय तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान सिदर सन पाय
वही प्रभु का धाम है, संत समारी जाय। तो यह सा और हसरी, अभी आप इसी से समझ लेना कि आपके आठों चक्र खिले हैं या नहीं खिले हैं। यदि खिले हैं तो आपका प्रभु में प्रेम बढ़ जाता है, आपका प्रेम अपने आप बढ़ जाता है। आप इसी से समझ लेना कि कितना खिला है आपका। जितना आपका प्रेम बढ़ गया है उतना ही आपका खिला है। इसका मतलब यही होता है। आपको बिना सत्संग के नहीं रहा जाएगा। भजन गाए नहीं रह सकती हो। घर में रहती हुई भी पति संग रहो, पत्नी संग रहो, भजन गाते रहो, सुनते रहो और सुनाते रहो। यह सा और हसरी, हमेशा गुरु की चर्चा आपके शरीर से आने लगेगी। हर दम जो है आपकी चेतना ऊर्ध्व रहने लगेगी। इसका यही पहचान है। अब आपका कितना खिला हुआ है। यह सा और हसरी, कमल जो है पूरा जब खिला करके खिल जाता है तब जो है वह जोगी हो जाता है। यह सा और हसरी, और जब कब खिला है उसी से आप समझ जाना। तो खिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु में प्रेम होना पड़ेगा। यह सा और हसरी, वह आप जानते ही हो। स्वामी जी ने क्या लिखा है? प्रेमाधार टूटी नहीं, वाराई का समान, चलता फिरत छूटी नहीं। यह सा और हसरी, प्रेमाधार टूटी नहीं, वाराई का समान, यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेमारतन धन कान। यह सा और हसरी, प्रेमाधार टूटी नहीं, वाराई का समान, यह लाचार प्रभु मिलन का, प्रेमारतन धन कान। और आगे क्या कहते हैं? क्षण भी आग नहीं सही सकी, उतामा प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। यह सा और हसरी, यह स्वामी जी के हृदय की चेतन बड़ी है। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उतामा प्रेम सोय, क्षण भी आग नहीं सही सकी, उतामा प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। यह सा और हसरी, आप भेद नहीं बूझे। स्वामी जी क्या कहे हैं अभी तक आप बूझे नहीं है। ये आप बोलोगे हम तो बूझ गए, अर्थ समझ में आ गया। यह सा और हसरी ऐसा नहीं है। ये अरे ये दोहा है सदगुरु का, इसमें अनंत भेद है। ये शब्द है ये, और शब्द को बूझना इतना आसान काम नहीं है। वही कहते हैं, क्षण भी योग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय, रूप प्रियतम प्रेमी बनी,
यह गति जानत कोय। ऐसा और हंसरी जैसा सदगुरु है वैसा आपको बना देता है, दोनों एक हो जाते हैं, यही तो प्रेम है। ऐसा और हंसरी आप भेद को बुझिए, क्षण भी आगा नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रिय बनी, यह गति जानत कोय। ऐसा और हंसरी जैसा रूप प्रभु का है और जो प्रभु को प्रेम करने वाला है एकदम प्रभु जैसे हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं, एक जैसा बन जाते हैं। ऐसा और हंसरी यही प्रेम है। आप फिर से इस बात को बूझो। देखो, जीव जो है प्रभु से प्रेम करता है और एकदम प्रभु जैसे हो जाता है, यही महिमा है। लेकिन जैसे ही जो है प्रभु से अलग होता है फिर वो जीव हो जाता है। ऐसा और हंसरी आप भेद को बुझिए। प्रभु जो है आनंद स्वरूप है, एकदम आनंदित है। जीव भी प्रभु में मिल करके एकदम आनंद स्वरूप हो जाता है। ऐसा और हंसरी जीव का एक ही गलती है कि वो जीव है। जीव है तो प्रभु का जहां साथ छोड़ेगा तो फिर जीव हो जाएगा, तो निरंतर एक पल भी उससे अलग नहीं होना है। वही कहते हैं, क्षण भी आगा नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। रूप प्रियतम प्रिय बनी, यह गति जानत कोय। ऐसा और हंसरी जो संत होते हैं वह बराबर जो है प्रभु में रहते हैं, तो वह प्रभु के समान हो जाते हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी तो यही कहते हैं। आप भेद बूझो ना। जो संत होते हैं वो प्रभु में निमग्न रहते हैं, तो प्रभु समान हो गए। तो जैसे ही आपके ऊपर उनकी चेतना पड़ती है वह प्रभु की चेतना हो जाती है। ऐसा और हंसरी प्रभु को तो कौन देखा, वो तो हंस हंसरी जानते हैं। लेकिन जो जो संत जन होते हैं वह सदगुरु का ही स्वरूप रहते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा स्वामी जी ने कहा लिखा है। ऐसा और हंसरी स्वामी जी ने तो वह भी तो लिखा हुआ है। स्वामी जी ने क्या कहा, हम तो मदन एक है, हम तो माई की दीव, लोहाया गिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा नवीव। हम तो मदन एक है, हम तो माई की दीव, लोहाया गिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा नभीव। ऐसा और हंसरी जो लोहा है अग्नि में रह करके एकदम अग्निमय हो जाता है। जो अग्नि का गुण है वही गुण जो है लोहा में आ जाता है। और ऐसी स्थिति आने पर स्वामी जी ने क्या कहा, हम तो मदन एक है, हम तो माई की दीव, लोहाया गिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा नभीव। ऐसा और हंसरी स्वामी जी अगला दोहा क्या कहते हैं। अगला दोहा में स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले बतिया भी मानया,
स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद परभाव, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद परभाव। यह सा और हंसरी आप भेद बुझो, आपकी चेतना जो है गुरु प्रदेश में एकदम अग्निमय हो जाएगी और एकदम आप सदगुरु स्वरूप हो जाओगे। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वर वेद तो यही कह रही है। आप जब तक आप गुरु में रहोगे तभी तक आप रहोगे, और जैसे ही गुरु से हटते ही फिर आप आत्मा हो जाओगे। एहसा और हंसरी इसी दोहे से आप समझ जाओ ना। हम लोग अज्ञानी जीव हैं, प्रभु में समा करके एकदम प्रभु स्वरूप हो जाते हैं। आप भेद बुझो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप, आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप। ईर्षा और हंसरी वैसे ही सदगुरु जो है आपको अपना स्वरूप बना देता है, मतलब आपको भी सदगुरु बना देता है। जैसे स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तो मदन एक है, हम तो माई की देव। यह सा और हंसरी देखो, स्वामी जी जो है का स्वर वेद की वाणी को आप ध्यान से समझो ना। आप तो हंस हो, हंसरी हो, आप नहीं बूझोगी तो कौन बूझेगा? संसार नहीं बूझेगा। यह स्वर वेद आप ही के लिए है, हंसों के लिए है, हंसरी के लिए है, बिरही के लिए है, अनुरागी के लिए है, प्रेमी के लिए है। ये स्वर वेद पूरे संसार के लिए नहीं है। पूरा संसार नहीं बूझेगा, उसको आपने ही बूझना है। तो स्वामी जी कह क्या रहे हैं? हम तो मदन एक है। स्वामी जी जो है एकदम नित्यानंद सदगुरु में मिल गए, दोनों एक हो गए हैं। और कह रहे हैं हम तो मदन एक है, हम तो माई की देव। हम दोनों एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। हम तो मदन एक है, हम तो माई की देव। लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कचूरा न भी। लोहा जी अग्नि में पड़ करके एकदम अग्निमय हो गया है। दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन स्वामी जी उसी के नीचे एक दोहा और लिख डालते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं? भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति आनंद परभाव। एहसा और हंसरी स्वामी जी ने कहा कभी अभिमान न हो। लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो जाता है और अभिमान हो जाएगा। अभिमान हो जाएगा तो गुरु से हट जाएगा, अग्नि से हट जाएगा तो फिर लोहा हो जाएगा। ये हंसा और हंसरी इसीलिए स्वामी जी ने कही दिया, देखो आप सदगुरु स्वरूप हो सकते हो लेकिन सदगुरु नहीं हो सकते। ये हंसा और हंसरी आप भेद बूझो।
आप गुरु स्वरूप हो जाओगे, प्रभु स्वरूप हो जाओगे, लेकिन प्रभु नहीं होगे। प्रभु स्वरूप तभी तक होगे जब तक आपकी चेतना प्रभु में है। जैसे ही प्रभु से आपकी चेतना हटी, फिर आप मनुष्य हो जाओगे। ऐसा ही है ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, भूले मति अभी मानया स्वामी सी वकभाव गतिया भक्ति दान प्रभु दीजिए गतिया न परभाव। ऐसा और हंसनी। देखो, जो सत्य चीज है उसको आपको मानना पड़ेगा। आप ईश्वर स्वरूप हो सकते हो कब? जब आपकी चेतना प्रभु में एकदम मिल जाएगी, और जितना देर तक मिले रहेगी सब ईश्वरी गुण आपके अंदर में रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना वहां से हटी, फिर आप मनुष्य हो जाओगे। ए हंसा और हंसनी, वही स्वामी जी ने आपको लोहा और अग्नि का उदाहरण दिया है। देखो, लोहा जो है अग्नि के पास बैठते ही पूरा उसका मल झड़ जाता है। वो आप देखे ही हो। लोहा को अग्नि में डालना, थोड़ी देर में जल करके एकदम वह जो है उसका मल जितना खत्म हो जाएगा, जितना मूर्छा सुरचा बोलते हैं हम लोग, खत्म हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा। अब जो है बिल्कुल एकदम से लाल हो जाएगा वो, और अग्नि का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। जो गुण अग्नि में है वही गुण लोहे में है। लेकिन जैसे ही लोहा जो है अलग हुआ, फिर हम लोग वैसे ही तो अलग होकर के आ गए हैं, मनुष्य शरीर पा गए हैं। कोई यहाँ स्त्री है, कोई यहाँ पुरुष है। ऐसा और हंसनी, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, वह तो एक ही है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पोषक जान। आत्मा अपनी कर्म बसा विविधादि हनिर्वाण। आत्मा अपनी कर्म बसा विविधादि हनिर्वाण। ऐसा और हंसनी। कुछ लोगों का प्रेम जो है क्षणिक होता है। क्षणिका प्रेम सावा भी जाएगी, क्षण भर भी बीत जाए। मर्यादानुराग की बिघला कठिन रह जाए। ऐसा और हंसनी। जब संतों के संग रहते हैं तो उनकी उर्द हो जाती है, और जैसे ही संतों के साथ अलग होते हैं उनका फिर जो है वह कमल जो है फिर प्रकृति में हो जाता है। ऐसा और हंसनी, इसकी लीला मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है। क्षणिका प्रेम सावा भी जाएगी, क्षण भर भी बीत जाए। मर्यादानुराग की प्रेम बिघ्न कठिन रह जाए। ऐसा और हंसनी। देखो, स्वामी जी के पास बहुत सारी कलाएं हैं, और आप बोलोगे आप कैसे कह दिए कलाएं? ऐसा और हंसनी। देखो, जब आपके आठों चक्र खिल जाएंगे एकदम, और गुरु प्रदेश में रहेंगे तो हमेशा खिले रहेंगे। देखो, आप भेद बूझो ना। जो कमल है, जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है वह खिलखिला करके खिल जाता है, और जैसे ही सूर्य की रोशनी बंद हो जाती है वो भी बंद हो जाता है। वैसे ही जो आपकी चेतना जब गुरु प्रदेश में रहती है, एकदम खिलखिला करके खिली रहती है, शांति रहता है, आनंद रहता है। आपको प्राकृतिक कोई विघ्न बाधाएं नहीं लग सकती है। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना वहां से हटती है,
फिर आप धड़ाम से संसार में आ जाते हो। यही तो भेद है सदगुरु का। तो क्षणिका प्रेम सावा बीजगी, क्षण भर भी बीत जाय, मर्यादा अनुराग की बिघल कठिन रह जाय। ऐसा और हंसनी, यही भेद है। सदगुरु का ज्ञान ऐसा ऐसा है कि आप सुनते जाओ, खत्म थोड़ा होगा, अनंत ज्ञान है। और स्वामी जी क्या कहे, छाड़े चढ़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन है, प्रेम निरंतर मिलन है, दिस दिन सहज समय। छाड़े चाड़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन है, प्रेम निरंतर मिलन है, दिस दिन सहज समय। तो ऐसा और हंसरी, देखो संत जन को देख करके उनकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, और तभी तक ऊर्ध्व रहती है जब तक उनके ऊपर संत की दृष्टि पड़ती है। और जैसे ही संत की दृष्टि हटती है फिर वो अर्ध में आ जाते हैं। यही भेद है। ये हंसा और हंसरी, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, आप तो बूझ ही जाओगे। तो चेतन अर्ध और ऊर्ध्व का भेद जो है, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय। ऐसा और हंसरी, आप सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। आप संसार में सजग रहना है, बराबर जो है गुरु प्रदेश में रहना है। गुरु प्रदेश कहाँ है? अभी पूछोगे कि आप ये भी बता दीजिए गुरु प्रदेश कहाँ है। चारों फल गुरु चरण भी, चाहया बीत फल पाय, सदगुरु जनर छा करी, सर्वटा जस आय। यह साहब और हंसरी, एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या आया? उन्होंने बोला कि जो जो गई बहुरी नहीं आई, पठवत नहीं संदेश, जो जो गई बहुरी नहीं आई, पठवत नहीं संदेश। इसका क्या मतलब है? ऐसा और हंसरी, देखो जीव जो है इसी संसार में रहता है, वह कहाँ जाएगा आप बताओ? यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया सजोई, शब्द जीत चलो हंसा मारी, तब जाम रही हेरोई। ऐसा और हंसनी, देखो वह दूर थोड़ा हुआ है। अच्छा ये बताओ, इस संसार में कौन आएगा आप बताओ? राजा बनोगे तो भी दुख है, रानी बनोगे तो भी दुख है, मंत्री बनोगे तो भी दुख है, मनुष्य साधारण में रहोगे तो भी दुख है, एक ही बनोगे तो सुख है, वह संत है। सीधी बात, आप भेद बुझ जाओ। जो जो गई बहुरी नहीं आई, पठवत नहीं संदेश। अच्छा आप फिर से सोच के विचार करके बताओ, आप इस संसार में जो है क्या मिलेगा आपको?
तनधारी सुखिया काहू नदी खा जिनदी का सदुखिया उदयास्त की बात कहत हूँ सबको नयन पेखिया। ihसा और हसरी, इस संसार में आओगे क्या मिलेगा? राजा बनोगे तो भी दुखित रहोगे, रानी बनोगे तो भी दुखित रहोगे, क्योंकि राजगद्दी ज्यादा दिन चलती नहीं है। अभी देखो सब राजनीति में आजकल आप वोट शोट पड़ रहा है पड़ रहा है, सब लोग राजा बनने के लिए परेशान है। ihसा और हसरी, तो इस संसार में तो दुखी है। हाँ, एक चीज है, सदगुरु का प्रेमी बनोगे तब आप सुखी रहोगे, इस देश में भी और उस देश में भी। तो जो उस देश में चला जाएगा इस संसार में किस लिए आएगा बताओ? क्यों आएगा आप बताओ, खुद विचार करो ना। कवन आनंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। ihसा और हसनी, संसार में जो सबसे बड़ा प्रकृति का जो सुख है वह स्त्री पुरुष का मिलन कहा गया है। वह भी क्षणिक है, थोड़े देर के बाद फिर जो है ऐसे ही व्याकुलता हो जाती है। यदि आप जानते हो तब तो ठीक है, और नहीं जानते हो तो शादी विवाह हो जाएगा तो अभी सुख आप जान जाओगे। आज ही प्रेम होता है और अगले ही दिन तलाक हो जाता है, आप जानते ही हो। अरबों खरबों रुपया हीरो हीरोइन जो है पाते हैं और अगले ही पल उनका बड़ा प्रेम होता है और शादी हो जाता है, और अगले ही पल जो है दूसरा शादी हो जाता है, तीसरा शादी हो जाता है। ihसा और हसनी, यह साबित करता है कि यह संसार में सुख नहीं है। तो इस संसार में कौन आएगा आप बताओ? जो बराबर सुख है। कवन आनंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। महिला महल मान सुखा रंगराग छविसाज सोकर टुकड़ा मांगती कौने सुख तजराज। ihसा और हसरी, अभी 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 इसी कलयुग में ही जो राजा जो है अपना राजपाट छोड़ दिया, वह जानते ही हो किस लिए छोड़ दिया। उनके यहाँ क्या जो है बहुत उनके माता पिता पूरा सुंदर सुंदर पूरा भारत के सुंदरियों को लगा करके उनका शादी किया, विवाह किया था, और आप जानते ही हो उन्होंने लाते भार करके भाग गए। लाती मारा राजी को फटका मारा भोग बवला बनी बनी बल फिरी कौन चाह सुख भोग महिला बहला मान सुखा रंगराग छविसाज सोकर टुकड़ा मांगती कौने सुख तजराज। ihसा और हंसनी, आप खुद विचार कर लो तो कौन आएगा इस संसार में? आप क्या कहते हो? संतो
चढ़ चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हसरी वह चेतन सेज है। संतो चढ़ चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। पाचा पचीसा तीन घर बानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बजा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहत कबीर सुन भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। यह सा और हंसी। आप कहोगे कि जो उस देश में कैसे जाएंगे? अरे रोज ही तो बताया जाता है, सवारो सखी सूरती फूटे नगरी हो, सवारो सखी सूरती फूटे नगरी हो। कोरा घड़ा नई पनियारी न, शीला सुमती की लगी रसरी हो, सवार सखी सूरती फूटे नगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, सवार सखी सूरती फूटे नगरी हो। दिस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया बिलनी की, पिया बिलनी की, यही है जुगती हो। यह सा और हंसरी। आपको कोई चीज छुपाया नहीं जाता है, आप नहीं बूझते हो, आपका गलती है। देखो जो कबीर साहब क्या कह दिए, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया बिलनी की, पिया बिलनी की, यही है जुगती हो। तो यह सा और हंसरी। पिया बिलल की जुगती आप जान गए। चलो और भेद खोल देता हूँ, अब आज आप बूझ जाना। तलिस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया बिलनी की, यही है जुगती हो, सवार सखी सूरती फूटे नगरी हो। यह सा और हंसरी। सदगुरु का ज्ञान अनंत है, उसको बूझना भी बड़े जो विनयी अनुरागी है वो तो बूझ ही जाएंगे। देखो जो पनिहारी स्त्री है वह सिर पर जो है मट्टी का घड़ा, आजकल तो बनता नहीं है, तो मट्टी का घड़ा होता था जो है, और सिर पर रख करके वो चलती है, तो बराबर सूरती वही लगा करके रखती है। एक घड़ा उसके सिर पर होता है और एक घड़ा बगल में रहता है, और एक हाथ में रस्सी होती है, बराबर चलती रहती है वो,
सखी सहेलियों से जो है धक्का भी मारती है, उनसे आगे भी चली जाती है, लेकिन एकदम ध्यान जो है सुरति कहाँ लगा कर रखती है, घड़ा के ऊपर जो है। तो यह तो भेद है। अरे गुरु के चरण में जो है बराबर रखना है आपने, वही कहते हैं। निस दीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की यही है जुगती है। यह श्री यदि वह घड़ा पर अपना चेतना सुरति नहीं रखेगी तो घड़ा गिर जाएगा और फूट जाएगा। अब यहाँ पर जो है गुरु का चरण में आपको सुरति रखना है, बराबर रखना है। नहीं रखोगे तो क्या, अब यहाँ पर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। एह सा और हसरी श्वासो श्वास हरि सुमिरो, कुशल तब ही तुम्हारी है। सदा फल मुक्ति हो जगसी, नहीं तो दुख भारी है। एह सा और हसरी तो निस दीन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलने की यही है जुगती। सा और हंसनी, अरे गुरु के चरण में सुरति को बराबर रखना है। ये तो उदाहरण बताया गया था आपको। यह शरीर जब तक है तब तक कर लो, नहीं तो ये फूट जाएगी, ये शरीर खत्म हो जाएगा। देखो शरीर को आप तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन शरीर ही छोड़ देगा आपको। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। तो यह सा और हंसनी, आप भेद बुझो। जो जो आपकी जो चेतना है इसी संसार में है, और इसी संसार में फिर जन्म होगा, फिर आओगे, फिर ऐसे ही दुख सुख ऐसे ही लगा रहेगा। और सदगुरु देश में सुख ही सुख है। तो जीते जी उसको जान जाना है, बूझ जाना है। और आप तो हंस हंस रही हो, आप तो बूझ ही जाओगे। अरे हंस हंस नहीं बूझेगा तो कौन बूझेगा? सदगुरु का प्रेमी हो तो आप समझ जाना। अब तो हो गया, समझ में आ गया कि जो जो गई बहुरी नहीं आई, पाठवत नहीं संदेश। कौन आएगा इस संसार में बताओ? दुनिया भर का दुख है यहाँ पर जो है। आप देखो पूरा संसार जल रहा है जो है, सुबह से शाम तक क्या क्या चीज़ें होती रहती है। और संत जन जो है अपना देश में रहते हैं, सदगुरु देश में रहते हैं। तो आप तो सदगुरु के प्यारे हो, दुलारे हो। सबसे अधिक प्रेम सदगुरु आपको ही करता है, हंस हंसनी को ही करता है। तो आप कर लो। देखो मानव जन्म मिला है, आपको दोनों सुख मिलेगा। संसार का सुख भी लो और चेतन सुख भी लो। लेकिन अन्य जोनिया है, अन्य जोनिया में जाओगी तो केवल संसार का सुख मिलेगा, प्रभु का सुख नहीं मिलेगा, भक्ति वाला आनंद नहीं मिलेगा। कलसा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत बीवी की जानती, पियता महा सुख होय। यह सा और हंसरी, जो आप कर्म करोगे चित्त में लिखा जाएगा, उसी के अनुसार फल भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन सदगुरु के संग रहोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। आपको सदगुरु संग रहना है और भेद को बूझना है। कौन आएगा संसार में बताओ? जो आनंद है सदगुरु में वही न है, वो बराबर है। कलसा सो बरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत बीवी की जानती,
पियता महा सुख होय। यह सा और हसरी। अभी तो आप सब समझ ही गए, सब गुरु की महिमा है ये। और आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए, क्षणिक वाला प्रेम नहीं चाहिए, एकदम परमानेंट। प्रेमाधार टूटी नहीं, वहराई कसमान। यह लाचण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। यह सा और हंसरी। सुनाने में बड़ा आनंद आता है, इतना आता है दिल में सुनाते रहो, 24 घंटा सुनाते रहो। अरे वह चेतन है। एक संत एक संत है, वह कहते हैं सूरज चढ़ जाती है क्या चलती, 2 ही भजन गाते हैं और उसके बाद से बोलते हैं थक गए। अरे आप सही जगह पर नहीं हो, गुरु देश में रहो ना, तब एकदम फिट रहेगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।